हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो नाइन्थ क्लास जैसे कि हम पिछली वीडियो में लेसन नंबर फर्स्ट के 12 पेज तक रीड कर चुके हैं। वहाँ तक एक सांड जो हीरा और मोती के साथ युद्ध पर उतारू हो चुका था, तो वहाँ पर वो दोनों आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं वो हम रीड कर रहे थे। तो हम आज पेज नंबर 13 से स्टार्ट कर रहे हैं। भागना कायरता है तो फिर यहीं मरो, बंदा तो 9 2 11 होता है। और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगेदता हूँ, तुम पीछे से रगेदो। मतलब तुम उसे आगे से हमला करो उस पर और मैं पीछे से करूँगा। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। तो दोनों उससे युद्ध करने का जो तरीका है वो सोच रहे हैं। दोनों मित्र जान हथेलियों पर रखकर लपके लपके मीन्स उसकी तरफ बढ़े। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा न था। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। मल्ल युद्ध होता है जब एक इंसान दूसरे एक इकल्ले इंसान के साथ युद्ध करता है। आदि मीन्स आदत। ज्यों ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, मीन्स माहिर थे। उसे वह अवसर न देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे, मतलब वो जीत चुके थे तो खुशी से चल रहे थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता है कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए। यह सब ढोंग है, बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। अब घर कैसे पहुंचेंगे वह सोचो, पहले कुछ खा लें तो सोचें। सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मेड़ मैंने क्या होती है, जो बीच में मिट्टी की ऊपर तक मेड़ बनाई होती है ऊंची, ताकि खेत की रखवाली की जा सके, उस पर चला भी जा सकता है ना। निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, उसके खुर कीचड़ में फंसने लगे। खुर क्या होते हैं, उनके पैर। न भाग सका, पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है। संगी मीन्स उसका मित्र। तो लौट पड़ा। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने भी पकड़ लिया, मतलब उन्होंने, एक फंस गया था लेकिन दूसरा मित्र मुश्किल में था, तो उसने क्या सोचा कि मैं भागूंगा नहीं जब तक मेरा मित्र मुसीबत में है। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी होस में बंद कर दिए गए। कांजी होस होता है बेटे जहाँ पर फालतू पशुओं को या आवारा पशुओं को कैद किया जाता है। दोनों मित्रों को जियो ने पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने के लिए एक तिनका भी न मिला। समझ में न आता था यह कैसा स्वामी है, इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी न हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती। तृप्ति मीन्स उनकी कोई भूख शांत नहीं हो रही थी।
रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रही हैं। इतनी जल्द हिम्मत न हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर से मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ा। उसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय काजी हौस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का उजड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद कर दिए, मतलब मार दिए, और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? अपने बूते पर जोर को मार दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं। जान से हाथ धोना पड़ेगा। आपस में ये उनकी बातचीत चल रही है। कुछ परवाह नहीं, यूं भी तो मरना ही है। सोचो, दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। नेक्स्ट बेटे हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करते हैं।